एवं परो बंधुर्विश्वे समुपस्थिते गुरुः सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। करुणा निधान सद्गुरु जो विषम से विषम परिस्थिति में एकमात्र परम बंधु है, सभी धर्मों के आत्म स्वरूप है, उनके श्री चरणों में कोटि नमन कोटि वंदन अर्पित करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। भक्तों, वह परम सत्ता समय समय पर समाज पर कृपा करने के लिए इस संसार में सतगुरु रूप में साकार हुआ करती है। त्रेता युग में वह दिव्य शक्ति श्री राम रूप में अवतरित हुई। समाज में धर्म की संस्थापना के लिए, रावण के वध के लिए उन्होंने 14 वर्षों के वनवास को स्वीकार किया और वन की कठिन दुष्कर मार्गों के कष्टों को सहर्ष सहा। उसी मार्ग पर भरत जी भी बढ़े प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या लाने के लिए। जिस समय भरत जी ने वन में प्रवेश किया तो विचार आया, ये वही मार्ग है जिससे मेरे प्रभु ने बिना रथ के पार किया है, और भरत जी ने रथ का त्याग कर दिया। संत कहते हैं, जिस समय भरत जी ने रथ का त्याग किया उस समय प्रभु श्री राम ने धरा से प्रार्थना कर दी, हे मां, भरत इस मार्ग पर आ रहा है, आप इस मार्ग को कोमल कर दीजिए। भरत जी नंगे पांव उस मार्ग पर चल रहे हैं, पर एक भी कांटा भरत जी को नहीं लगा। सभी अयोध्यावासी भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं, पर किसी को ये भान नहीं हुआ कि उस वन की कठिनाइयों को वास्तव में भरत ने नहीं बल्कि श्री राम ने सहा है। प्रभु ने तो अपने भक्त के लिए मार्ग को सुगम कर दिया, भक्त को तो मात्र चलने का ही संघर्ष करना है। साधकों, भक्ति का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग कठिन व दुष्कर है, पर इस मार्ग पर वास्तविक संघर्ष सदैव दिव्य साकार सत्ता सतगुरु ने ही किया है। सतगुरु ही विषम परिस्थितियों के ज्वालाओं को स्वयं वहन कर अपने शिष्य को अपनी स्नेही, करुणा और प्रेम की निर्झरी से तृप्त करते हैं, और इसी रीत को वर्तमान में पूर्ण किया है गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने। गुरुदेव ने हम सभी पर, समाज पर, विश्व पर जो कृपाएं की हैं वह कर रहे हैं, उसके विषय में पूर्ण रूपेण जानना या उनका गुणगान करना युगों तक संभव नहीं होगा। परंतु जिस समय साधक ध्यान की अवस्था में गुरु के समक्ष प्रार्थना करता है, तब वह दिव्य अनुभवों के माध्यम से गुरु की कृपा के कुछ अंशों का साक्षात्कार कर पाता है। ऐसे ही कृपा अंश की साक्षी बनी एक गुरु बहन। जिस समय वह साधना में बैठी तो उन्होंने महर्षि से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, आपको समाधि में गए कितना समय हो चुका है, आपके साकार रूप के दर्शन हमें कब होंगे महाराज जी। उस समय उन गुरु बहन ने अनुभव में देखा कि वह बादलों में बढ़ते चले जा रही है। सब और रेगिस्तान ही रेगिस्तान फिर उन्हें दिखने लगा, और उसमें दूर किसी को देख वे जैसे ही वहां पहुंची तो पाया कि वह कोई और नहीं, स्वयं गुरु महाराज जी हैं, और महाराज जी झुककर कुछ उठा रहे हैं। उस गुरु बहन ने जब ध्यान से देखा तो ज्ञात हुआ महाराज श्री नीचे से कांटों को उठा रहे थे। ये देख उस गुरु बहन ने प्रश्न कर दिया, महाराज श्री ये आप क्या कर रहे हैं? हम सभी आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कब लौटेंगे महाराज जी? उस समय गुरुदेव ने स्नेह भरे शब्दों से कहा, हम इन सभी कांटों को उठा रहे हैं ताकि मेरे शिष्यों को कोई भी कष्ट ना हो। हम शीघ्र लौट रहे हैं, विश्व में शांति की स्थापना होगी, नवयुग का स्वप्न साकार होगा। आप सभी से कहो कि वह डट कर साधना करे। और गुरुदेव की इन्हीं श्री वचनों के साथ उनका अनुभव समाप्त हो गया। साधकों, जहां एक और शिष्यों ने ऐसे असंख्य अनुभव किए हैं जिसमें गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव के संदेशों को पाया है, तो वहीं दूसरी ओर
समाज से ऐसे प्रश्न बार बार उठे हैं कि आपके गुरुदेव समाधि से कब लौटेंगे, ये विश्व शांति स्वप्न कब साकार होगा। यह सिर्फ कल्पनाएं हैं। परंतु इन तीक्ष्ण प्रश्नों के प्रहार के उपरांत भी भक्तों का विश्वास अटूट है कि गुरुदेव के वचन अवश्य सत्य सिद्ध होंगे, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। और यह ब्रह्म ज्ञानियों का अंधविश्वास नहीं है, बल्कि विवेक और अनुभवों पर आधारित जागृत विश्वास है। शिष्यों को गुरु पर विश्वास है और होना भी चाहिए, क्योंकि यही अध्यात्म का आधार है। परंतु जिस विश्वास से असंभव भी संभव हो जाया करता है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, एक शिष्य की उसमें भूमिका क्या है, साधक को यह जानना भी अति आवश्यक है। 18वीं सदी में एक जाने माने कलाबाज हुए हैं जीन फ्रैंकोइस ग्रेवलेट, जिन्हें दुनिया चार्ल्स ब्लॉन्डिंग के नाम से जानती है। चार्ल्स ने दुनिया को अपने कर्तव्य से अचंभित करने के लिए स्थान चुना नियाग्रा फॉल्स। 160 फीट ऊंचे झरने को सिर्फ 3 इंच पतली रस्सी पर चलकर पार करना, वो भी बिना किसी सहायता और सुरक्षा व्यवस्था के। गिरने का, असफल होने का अर्थ स्पष्ट था, मृत्यु। पर चार्ल्स अपने दृढ़ संकल्प और अभ्यास से सफल हुए। 1859 में वो एक बार पुनः प्रयासरत हुए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, लेकिन इस बार सिर्फ रस्सी पर चलने के लिए नहीं, बल्कि उस पर कई करतब करने के लिए, और इसे देखने के लिए वहां लगभग 70,000 लोग एकत्रित हुए थे। चार्ल्स ने रस्सी पर चलना शुरू किया, कई करतब किए और सफल हुए। अब वहां जो लोग उपस्थित थे, जिनके मन में यह भाव था कि ये अवश्य गिर जाएगा, वहां उसकी सफलता को देख प्रशंसा से तालियां बजाने लगे। उस समय चार्ल्स ने सबसे बुलंद आवाज में पूछा, क्या आपने मुझे इस रस्सी पर चलते हुए, करतब करते हुए उस पार से इस पार आते हुए देखा है? सबने बुलंद आवाज में उत्तर दिया, हाँ हमने देखा है। चार्ल्स ने फिर प्रश्न किया, क्या आपको विश्वास है कि ये मैं दोबारा कर सकता हूं? सबने दुगनी आवाज में कहा, हाँ हमें विश्वास है कि ये तुम दोबारा कर सकते हो। अब चार्ल्स ने कहा, अगर आपको विश्वास है तो क्या आप में से कोई उस समय मेरे कंधे पर बैठेगा जिस समय मैं इस रस्सी पर चलूं? अब कोई स्वर नहीं उभरा। उन हजारों लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति आगे आया। चार्ल्स ने उसे अपने कंधों पर बिठाया, रस्सी पर चलना शुरू किया और एक बार फिर सफल हुआ। ये घटना हमें कुछ समझा रही है। वहां हजारों लोग थे जिनके मुख में विश्वास शब्द था, लेकिन जब समय आया, अवसर आया, तो उनके भीतर के भय, दुविधा, संशय ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। हम देखें, समाज में विश्वास की प्रचलित परिभाषा है कि आप जिस किसी पर विश्वास करते हैं, उनके शब्दों को आप बिना सोचे समझे पूर्ण कर देते हैं। परंतु क्या यह विश्वास की पूर्ण परिभाषा होगी? नहीं, क्योंकि ऐसा ही विश्वास किया था द्वापर युग में कौरवों ने शकुनी पर, और परिणाम क्या हुआ? कौरव वंश के साथ साथ आर्यव्रत के असंख्य योद्धा महाभारत युद्ध की वेदी चढ़ गए। विचारणीय है, अध्यात्म में जिस विश्वास को कल्याणकारी भगवान शिव का स्वरूप कहा गया है, उसका परिणाम इतना विध्वंसकारी, विनाशकारी कैसे हो सकता है? क्योंकि विश्वास मात्र शब्दों का समूह नहीं है। विश्वास एक सटीक समीकरण है, एक दिव्य प्रक्रिया है जो अध्यात्म के क्षेत्र में घटित होती है। और इसका सूत्र क्या है? श्रीमद् भगवद गीता, जिसे विद्वत समाज ने वेदों का सार कहा है, उसके अंतिम श्लोक में वर्णित है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं विजय, विभूति और अचल नीति है। यदि हम इस श्लोक का गहन अध्ययन करें तो पाएंगे कि यह विश्वास का वह सूत्र है जो कल्याणकारी है, परंतु इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष,
जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह कैसा होना चाहिए? योगेश्वर श्री कृष्ण, वह दिव्य सत्ता, वह परम शक्ति जो सभी योगों की स्वामी है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्रदाता सतगुरु। और दूसरा पक्ष धनुर्धारी अर्जुन, वह शिष्य जो अपने गुरु के शब्दों को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध है, प्रयासरत है। जहां इन दोनों का संयोग हो जाया करता है वहां विश्वास साकार हो जाता है, वहां विश्वास कल्याणकारी होता है। यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में से देखें तो हमारा पहला पक्ष पूर्ण है, गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी। अब आवश्यकता है दूसरे पक्ष को सबल करने की, निष्क्रियता को त्याग सक्रिय हो जाने की, आलस्य प्रमाद को छोड़ कर्मठता के गांडीव को धारण करने की। क्योंकि भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के मध्य अर्जुन की दो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जो हमें देखने को मिलती है। पहली प्रवृत्ति जिसमें वह अपने धनुष का त्याग कर कर्तव्य से विमुख हो मात्र शब्दों से खेल रहा है, और दूसरी प्रवृत्ति जिसमें अर्जुन अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हो चुका है। ये दूसरी प्रवृत्ति है जो साधक को सबल बनाती है, शिष्य के पक्ष को